कल बुलाएंगे तो हम तो कल चले जाएंगे। बारी बारी कहते हैं चौटाला साहब, एक बारी कह दे तो हमें घर वापसी कर, ये हमें और लपेटना चाहते हैं साहब। बड़ी मुश्किल से पैदा चुके हैं। बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद जेजेपी की आई अकल ठिकाने, क्या अब जेजेपी वापस जाएगी आईएनएलडी में? अजय चौटाला बोले, ओम प्रकाश चौटाला बुलाए तो कल ही चले जाएं। जी हाँ दोस्तों, ये चर्चाएं अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा की राजनीति में लगातार उथल पुथल मची हुई है, खासकर तब से जब से भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन टूट गया। गठबंधन टूटने का कारण यही रहा कि लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 10 के 10 लोकसभा सीटों पर खुद ही चुनाव लड़ना चाहती थी और जननायक जनता पार्टी के हिस्से में एक भी सीट नहीं देना चाहती थी। हालांकि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही लड़कर जननायक जनता पार्टी ने 10 विधानसभा सीटें हासिल की थी, लेकिन जननायक जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके हरियाणा में सरकार बनाई और दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बन गए हरियाणा के। लेकिन पिछले महीने ही जिस तरह से गठबंधन टूटा, उसके बाद से जननायक जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है और अभी हाल ही के 2-3 दिनों में ही जननायक जनता पार्टी पूरी तरह से बिखरती नजर आ रही है। हालांकि 10 विधायकों में से 5 विधायक तो पहले ही जननायक जनता पार्टी से लगातार नाराज चल रहे थे, तो जिस कारण जननायक जनता पार्टी पहले ही टूट चुकी थी। हालांकि बची हुई कसर अब जननायक जनता पार्टी के नेताओं ने ही पूरी कर दी। जिस तरह से हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष निशान सिंह ने जननायक जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया और भी बहुत सारे छोटे मोटे नेता है जिन्होंने जननायक जनता पार्टी को अलविदा कह दिया है, तो इसके बाद से अब जननायक जनता पार्टी के हालात हरियाणा में बुरे हो चुके हैं। जिस तरह के हालात आईएनएलडी के हुए थे, अब शायद उसी राह पर जननायक जनता पार्टी भी चल पड़ी है, क्योंकि जननायक जनता पार्टी का भी वजूद खत्म होने पर आया है और शायद यही कारण है कि जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो छोड़िए, जो नेता है वो भी जननायक जनता पार्टी को अलविदा कहते जा रहे हैं। और जिस तरह से निशान सिंह ने यह घोषणा की थी कि वो जननायक जनता पार्टी को छोड़ रहे हैं, तो आज लिखित में भी उनकी एक फोटो वायरल हो गई, जिसमें उन्होंने जननायक जनता पार्टी को अलविदा कह दिया है और अजय सिंह चौटाला को यह इस्तीफा भेज दिया है। जिसके बाद लगातार अब चर्चा हो रही है कि क्या जननायक जनता पार्टी और आईएनएलडी वापस एक हो जाएगी। इसके लिए आईएनएलडी का तो पता नहीं, लेकिन जननायक जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है और जननायक जनता पार्टी के सभी नेता अब पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं, जिस तरह से उनकी पार्टी टूटती जा रही है। अब शायद यही कारण है कि चौटाला परिवार वापस एक हो भी सकता है। हालांकि इसके चांस कम ही नजर आते हैं, जिस तरह से अभय चौटाला लगातार दुष्यंत चौटाला और उनके पिता अजय चौटाला के खिलाफ भाषणबाजी करते रहे हैं। हालांकि यह राजनीति है, नेता किसी के सगे नहीं होते। अब देखना होगा कि क्या वापिस अभय चौटाला और अजय चौटाला दोनों ही आईएनएलडी में एक होकर चुनाव लड़ेंगे या फिर यह पार्टी ऐसे ही बिखरती रहेगी। लेकिन इतना तो तय है, अगर अकेले जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ती है तो उसका भी कोई वजूद नहीं है और आईएनएलडी लड़ती है तो उसका भी कोई वजूद नहीं है। हालांकि अब आईएनएलडी शायद मजबूत स्थिति में रहेगी जननायक जनता पार्टी की तुलना में। अब देखना होगा कि हरियाणा की राजनीति आखिर किस करवट बैठती है, क्योंकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी से बहुत सारे नेता कांग्रेस में जा चुके हैं, चाहे वो चौधरी बीरेंद्र सिंह हो, जिन्होंने आज ही कांग्रेस ज्वाइन की है दिल्ली जाकर, और उनसे पहले अपने बेटे को वह कांग्रेस ज्वाइन करवा चुके हैं। और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी से नेता रही उनकी पत्नी प्रेमलता, वो भी अब भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का रुख कर चुकी है। लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिनों में हरियाणा की राजनीति में लोकसभा चुनाव से पहले पहले और कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह से लगातार जननायक जनता पार्टी अपना वजूद खोती जा रही है, लग नहीं रहा कि आगे वह लोकसभा चुनाव तो छोड़ो, अगर विधानसभा चुनाव में भी 2-4 सीटें भी जीत लेती है तो यह भी शायद जननायक जनता पार्टी के लिए बड़ी बात होगी। जिस तरह से लगातार हर जगह उप मुख्यमंत्री रहे दुष्यंत चौटाला का ही विरोध हो रहा है, तो अन्य तो जननायक जनता पार्टी के नेताओं का क्या हाल होगा वो आप समझ ही सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या जननायक जनता पार्टी और आईएनएलडी वापिस एक हो पाएंगे? अगर दोनों पार्टियां एक होती है तो क्या कुछ वजूद बन पाएगा हरियाणा में, और क्या भविष्य में फिर से जननायक जनता पार्टी या आईएनएलडी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है? अगर आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर जरूरत पड़ती है भाजपा को, तो क्या दोनों पार्टियां इसमें शामिल हो सकती है, और वो भी एक साथ देखना होगा। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।